अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहदा तय पा गया। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। एक बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुआहदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फरीक़ैन ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मुआहदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। आबनाए होर्मुज़ जुमे को जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। आबनाए होर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी। ये भी कहा कि अजीम डील खित्ते में अमन सलामती लाएगी। कई सदूद ईरान के साथ अमन कायम करने में नाकाम रहे, मैंने हकीकी मानों में अमन कायम किया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आबनाए होर्मुज़ टोल फ्री होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा इस्राएली वज़ीर आज़म की मुखालिफत के बावजूद तय पाया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार भी ज़ेर बहस आएंगे। ये भी कहा कि MOU पर उस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जब तक कि अपने मुतालबात को मतन में शामिल न कर लिया। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। कहा, लबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। मुआहदे पर दस्तखत जुमे 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हतमी ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड्स जारी करने का दावा गुमराह कुन है। ईरान ने दावा किया था कि उसके $12 अरब मुज़ाकरात से कबल गैर मशरूत जारी किए जाएंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहदे में ईरान के एटमी हथियार ना बनाने और आबनाए होर्मुज़ फौरी खोलने की शिक शामिल होगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा, एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर पाबंदियां मुमकिन तौर पर नरम की जा सकती हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक है।
कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफी है। तनकीद मुआशरे का हक है, मगर शराफत के तकाजे भी ज़रूरी हैं। अमेरिका ईरान डील की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद की कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई और UAE मुरबन खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक में कारोबार के आगाज पर तेजी। जापान का निकाई कुछ देर पहले 5% ऊपर चला गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी में भी 5% से ज़ायद इजाफा देखा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि मुआहदा कशीदगी में कमी और अमन की जानिब कदम है। वज़ीर आज़म उनकी क़यादत और विजन को खैराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार दीगर ममालिक की सफारती कोशिशों को भी सराहते हैं। अमेरिका ईरान डील पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। 4 यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का लेबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का अयादा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होनी चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तकनीकी मुज़ाकरात में ताउन के लिए तैयार है। कतर के वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। कहा, चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के अमन मुआहदे पर अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। कहा, मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी आबनाए होर्मुज़ खोलने की जानिब अहम कदम है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल कदर है। जापानी वज़ीर आज़म का भी ईरान अमरीका डील का खैर मकदम। ईरान की फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे खेला जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक कयासदाहियाँ बेबुनियाद हैं। बदनीयती का तासुर भी बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन बर वक्त करवाना आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल किसी सियासी मकसद के तहत जारी नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल एक्शन कमेटी की पैदा करदा है। सियासी जमात और हुकूमत की कोशिश है कि मामले को डायलॉग से हल किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शौकत नवाज के घर जाकर उनसे बैठकर मामलात हल करने की बात की, लेकिन वो नहीं माने। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक्शन कमेटी से बात करने के लिए तैयार है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मंगल को असेंबली इजलास में वज़ीर आज़म और दीगर अरकान पॉलिसी बयान देंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल तकलीफ दे और तशवीश का बायस है। इसे संजीदगी से सुलझाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल रुकना नहीं चाहिए, बर वक्त इनकाद होने चाहिए।
चकवाल में सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साल की बच्ची जान बहक। तर्जुमान सीटीडी ने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एहलकार की राइफल और गोलियों के खौल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए गए हैं। एहलकार ने SOPs की सही खिलाफ वर्जी की। JIT तहकीकात कर रही है। फायरिंग के वाक़े में जान बहक बच्चे के वालिद अदील और बच्चे के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तफ्तीशी टीम ने बच्चे के जख्मी वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया। मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। डाकू बच्चे के जान बहक होने के अगले दिन पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। सरबराह CCD सोहेल जफर चट्टा मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। हानिया अदील की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। कहा यह एक बड़ा सानहा है। मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहमी तक मुकम्मल तौर पर उनके साथ हैं। CCD चीफ बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल भी गए। मकतूला के जख्मी वालिद और भाई की अयादत की। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट में लिए गए इक़दामात से सरमायाकारी में इजाफा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। कहा टैक्स रेट अब भी ज़्यादा है। सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा था लेकिन उसमें सिर्फ 2% कमी की गई। ऐसे में सरमायाकारी क्यों आएगी? जब तक पैदावारी लागत कम नहीं होगी एक्सपोर्ट पर टैक्स कमी का फ़ायदा नहीं। शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि बजट से सनतों को फ़ायदा होगा। हल ये है कि खसारा ख़त्म करके आमदनी बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट सेक्टर को मज़ीद मदद देने की ज़रूरत है ताकि आमदनी बढ़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ैनब मुनीर ने बजट की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। कहा स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरमायाकार के लिए एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है। मारूफ सनतकार ज़ियाद बशीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्की मईशत को बचाया है। सड़कें बनाने पर तवज्जो दी गई लेकिन रेलवे को ख़त्म कर दिया गया। बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? हुकूमत जो कर सकती थी कर दिया, अब हमें भी परफॉर्म करना होगा। शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि दुबई बंद होने से तरसीलात ज़र बढ़ेंगी। ज़रूरी है वहाँ से आने वाला पैसा रेगुलेट करके सरमायाकारी की जाए और कोशिश ये की जाए कि इसे सूदमंद सनत में लगाया जाए। तज्ज़ियाकार अम्मार हबीब का कहना था कि नकद रकम की लेन देन ख़त्म होगी तो सब ठीक हो जाएगा। ईद उल अज़हा पर 2 अरब से ज़ायद नकद रकम मार्केट में घूमी। सरमाया फ़ायदेमंद सनत में लगाने की ज़रूरत है। FBR ने डिजिटल निज़ाम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़ कर दी। कारोबार की डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। मुक़द्ददा मुद्दत में इंटीग्रेशन न करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़ भी शामिल। जाली इनवॉइसेस के खिलाफ खुदकार कार्रवाई का निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। 60 दिन में टैक्स क्रेडिट वापस न करने पर 20% इजाफी जुर्माना आयद होगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूसून आगाज। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 106 रन पर आउट हो गई। भारत की दीप्ति शर्मा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छे आगाज के बाद मोमेंटम बरकरार ना रख सका। ICC विमेंस T20 के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्वीडन को ट्यूनिस के खिलाफ जारी मैच में 2-0 की बढ़तरी हासिल। एक और मैच में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दे दी। फैसला कुन गोल डियालो ने 90 मिनट में किया। इससे पहले नीदरलैंड्स और जापान का सनसनीखेज मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इससे पहले जर्मनी की टीम ने शानदार फतह हासिल की। पहली बार मेगा इवेंट में शरीक टीम को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने समाअत के बाद फैसले महफूज कर लिए। आज सुनाए जाने का इम्कान।
GBA 19-2 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान, GBA 19-1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह, GBA 3 गिलगित 3 में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास कामयाब हुए थे, जबकि GBA 10 करदू 4 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान, GBA 15 दियामर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिल पजीर और GBA 5 नगर 1 से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़कार अली मुराद की कामयाबी का ऐलान किया गया था। मुहर्रमुल हराम 1448 का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर में होगा। सऊदी अरब में भी आज शाम को इजलास होगा। यक्कुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ काबा भी तब्दील किया जाता है। माजी में गिलाफ काबा माह जुल्हज में तब्दील किया जाता था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों और बच्चों के साथ पुल पर वॉक भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से कुरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा कि 23 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद लागत का मंसूबा लाखों आबाद गार खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म को खतूत लिखे हैं कि इस सूबे को उसके हिस्से का पानी फराहम किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा है कि सखर हैदराबाद मोटरवे पर जनवरी में काम शुरू हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुँच रहा है। वज़ीर आला की आलूदगी के खात्मे के लिए बायो मसनूई दरख्त की तैयारी पर मामूर टीम को शाबाश। कहा लिक्विड ट्री का कामयाब तजुर्बा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। पहले मरहले में लिक्विड ट्रीज को बड़े मॉल्स, इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगाया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने रिंग रोड PD8 टोल प्लाजा हयाताबाद अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि 2 लेन्स पर मुश्तमिल अंडरपास 1.6 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। 200 अरब रुपए के पेशावर बहाली प्रोग्राम को तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हतमी शक्ल दी गई। कोशिश है कि प्लान में शामिल तमाम मंसूबे बर वक्त शुरू और मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्नी ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में पहली बार उनको हुकूमत नहीं मिल रही जिनके विफाक में हुकूमत है। गिलगित के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मुल्क में सबसे ज़्यादा शहादतें पेश करने वाली KP पुलिस की तनख्वाह सबसे कम है। जिस आईनी अदालत को PTI नहीं मानती, अली अमीन ने उसी में अपनी बहाली की दरख्वास्त जमा करवा दी है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि PTI के कॉल ऑफ फेल में खुला तजाद है। अवाम पूछते हैं 14 साल से मुसल्लत जमात ने KP को क्या दिया। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान करप्शन की दौड़ में सबसे आगे हैं। PTI का शिराजा बिखर चुका है, आपस में लड़ रहे हैं। बानी PTI से वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने तनाज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर की। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम की जेल मुलाकात की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुक़र्रर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान ने मुज़ाकरात की कामयाबी को ईरान की फतह करार दे दिया। मुतालबा किया कि सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में ईरान और तुर्की को शामिल किया जाए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। जंगबंदी के बावजूद गजा और लबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों ने गाइडेड मिसाइलों से इमारत को निशाना बनाया। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। शुमाली गजा में भी इसराइली बमबारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी रियासत मिज़ूरी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में तैयारे में सवार तमाम 12 अफराद हलाक हो गए। ब्राज़ील में 2 हेलीकॉप्टर फजा में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद हलाक। अमरीकी गुलकार की हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में मौजूदगी की इत्तला थी।
रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर ट्रंप को फोन। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे तवील बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने की तरफ जाने पर इज़हार इत्मीनान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार को 80 बरस के हो गए। 80 बरस के डोनाल्ड ट्रंप की उम्र भी अमरीकी सियासत का मौजू बन गई। सालगिरह के मौके पर ट्रंप की ऊँघने की तस्वीर और वीडियो मौजू बहस बन गई। स्लीपी जो के बाद डोजी डॉन और कमांडर इन स्लीप के चर्चे। ट्रंप साबिक सदर जो बाइडेन को स्लीपी जो कहकर उनकी उम्र और जहनी सेहत पर सवाल उठाते थे। ऊँघने की वीडियो और तस्वीर सामने आने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप तनकीद की जद में है। बाज़ डेमोक्रेट रहनुमा ट्रंप को डोजी डॉन और कमांडर इन स्लीप के नामों से पुकार रहे हैं। और 7 बार के आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना कैटालोनिया फार्मूला 1 ग्रां प्री जीतकर फरारी के लिए अपनी पहली फतह हासिल कर ली। ये तकरीबन 2 साल बाद हैमिल्टन की पहली कामयाबी है।